अरे मैडम का जन्मदिन है यार, परसों। परसों मिस चौटाला का जन्मदिन है? अरे हाँ सर। अबे सर दर्द हो रहा है हमारा, इसलिए गोली खा रही हूँ, भन्ना आ रहा है बिल्कुल। मेरी एक पुरानी लेडी क्लाइंट है, उसे एक लेटर लिखो क्योंकि बहुत दिनों से उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। और फाइनली ये लिखना कि आई एम मिसिंग यू। आई एम मिसिंग यू की जगह इसने टाइप किया आई एम किसिंग यू। और बाद में मैंने इससे भी कहा कि देखो मैं तो घर से बाहर निकल गया हूँ, तो तुम भी मेरी ऑफिस से बाहर निकल ले। तो ये क्या कहता है कि नहीं मैं तो तब निकलूंगा जब आप मुझे 3 महीने की पगार दोगे। इसको 1 महीने की पगार दे दे हैं, और थारी जो बीवी और क्लाइंट है उसको हम समझा देंगे। आपकी मैडम हमारे यहाँ आई थी सिटी स्कैन कराने के लिए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी मैडम को ब्रेन ट्यूमर है। हा? क्या? रो क्यों रहे हो सब लोग? अरे नहीं नहीं मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? हम तो खुश हैं, हंस रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। नॉट एट ऑल मॉम। मैं रैप्टा मारूंगी, सबकी आंखों में आंसू हैं। और सबसे ज्यादा मायूसी सर आपके चेहरे पे है। क्या बात होगी? कहीं कुछ छुपा तो ना रहे हमारे से? हैं? मिस चौटाला, हमारे आंखों में आंसू है और हम सब रो भी रहे हैं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर गुलगुले, यू प्लीज कीप क्वाइट। हम मिस चौटाला को बता कर रहेंगे कि हम रो क्यों रहे। वेल सर, गोपी शट अप, हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे चुप नहीं बैठे तो। कर दीजिए सर सस्पेंड, कोई चिंता नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये बात आपको मम्मी जी को नहीं बताने दूंगा। और हमें बात बताने से कोई रोक नहीं सकता, समझे? तुम्हारा ये रोना भी नहीं रोक सकता कि हम रो क्यों रहे हैं और हमारे आंखों में आंसू क्यों है। एक मिनट प्लीज, शांति। यहाँ क्या हो रहा है यार? एकदम अच्छा खासा जो है नाच गाने के बीच एकदम लड़ाई सी छिड़ गई। चुप रहे तुम दोनों, बिल्कुल क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप्स। सर आप मैंने बताइए क्या बात होगी? मिस चौटाला, हमारी आंखों में जो आंसू है ये यस सर। ये खुशी के आंसू है मिस चौटाला। ये खुशी के आंसू है क्योंकि हम सब आपसे इतना प्यार करते ना, तो हम अपने आंसू रोक नहीं पाए। हाँ, सही में, सही तो कह रहे हैं सर। हम इतने खुश हैं मैडम के आपका बर्थडे है ना, इसलिए खुशी के आंसू है। या मॉम, दिस इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। या दिस वन। यार वैसे एक बात कहूँ भाई, सब लोगों ने मिलकर जो है ना हमारा दिल जीत लिया। मुझे विश्वास ना हो रहा है कि तुम लोग इतने स्वीट हो कि बिल्कुल नदियां बह रही हैं। अरे यार आओ चलो लाइन में लगाओ, केक खिलाऊं। सर सबसे बड़ा वाला आपके लिए। मेरी बीबी मुझे छोड़ के गई तुम्हारे गलत रिपोर्ट की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, देखिए गलती मेरी, सब इसकी है, इसने टाइपिंग में मिस्टेक की थी। रिपोर्ट तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। अरे नर्स पेशेंट को लेके जाओ, आप जाइए, मैं आता हूँ अभी आखिर। अरे क्यों आया तुम मेरी जिंदगी में? क्यों रखा तुझे मैंने अपने यहाँ टाइपिस्ट? क्यों करता है तू टाइपिंग में इतनी मिस्टेक? रिपोर्ट तैयार है डॉक्टर साहब, बस 2 4 6 8 2 4 6 8 तो गलतियां हुई है, स्पीड 46 है। अरे भाड़ में गई तेरी स्पीड। 2 4 8 मिस्टेक नहीं, तूने सारी की सारी रिपोर्ट्स में मिस्टेक की है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट तैयार है, मैं तुझे चंद्रमुखी मैडम के पास लेके जाऊंगा, वही चखाएगी तुझे मजा। अजय तूने उसके रिपोर्ट में भी गलत टाइपिंग कर दी है। रिपोर्ट तैयार है तुझे ना मैं। गुड मॉर्निंग। भैया आज तो जो है कहाँ से उग गया सूरज। जो हमारे राम बलराम बिल्कुल ही एकदम ऑन टाइम आ गए ड्यूटी पे। वैसे इतने नालायक और इतने जो है लेट लतीफ हो रहे हैं कि बाज ना आए अपनी हरकतों से, लेकिन सडनली हृदय परिवर्तन।
क्या बात है भैया, आई एम इम्प्रेस्ड। और काम भी कर रहे हैं, वाह। मैडम आज तक आपको बहुत सताया है ना हम दोनों ने, तो मैडम कितना आप डांटती हैं, तो लेट आते हैं हम लोग, कितना स्ट्रेस होता होगा ना आपको। या मॉम, वी डोंट वांट टू गिव यू द पेंशन इज द टेंशन। या दिस वन। हाँ मैडम, और आजकल आपका सर भी दर्द करता रहता है और फिर आप गुस्सा होती हैं तो उसमें आपका सर दर्द भी कितना बढ़ जाता होगा। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया है मैडम कि अब हम हमेशा टाइम पे आएंगे, रोज टाइम पे आएंगे और अपना काम भी एकदम ठीक से करेंगे, एकदम ठीक से। अरे यार वो सर दर्द से याद आ गया, मैंने वो मेडिकल सेंटर से चिटपुड़ियागंज के से मैंने वो सर का जो है सीटी स्कैन करवाया था, उसकी रिपोर्ट भेजने वाले थे, आई कि ना आई? या इज द ना इज द वो अगर आई होती मैडम तो यही होती ना टेबल पे, आई नहीं, अगर आई होती तो। मैं फोन लगाती हूँ जरा इन्हें। नहीं 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 नहीं, क्या फोन लगाने की क्या जरूरत है मैडम, आप छोड़िए ना, वो रास्ते में आता है मेरे, मैं निकलूंगा ना जब चौकी से घर जाने के लिए तो वो मेरे रास्ते में आता है, मैं रास्ते में ले लूंगा रिपोर्ट मैडम। श्योर? हाँ श्योर श्योर। चलो सही है फिर, ध्यान से ले लियो हैं। हाँ हाँ। हमारा इलाके में लड़की छेड़ता है, अगली बार बजरंग पांडे के इलाके में लड़की छेड़ा ना तो हमसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो ना साहब, छोड़ दो ना। आज के बाद किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, छेड़ूंगा भी नहीं, सीटी भी नहीं बजाऊंगा। बजाने के लायक छोड़ूंगा उम्मीद है। गोपी कम हियर। यस सर। लॉक हिम अप। ओह सॉरी, लॉक हिम अप। ओके सर। कब हम भूल गए वो लॉकर का है। मैं सर आज जो है मैं बिल्कुल एवरीबॉडी इज टेकिंग मी बाय सरप्राइज सर। मतलब यो दोनों बालक आज बिल्कुल टाइम पर आ गए, काम कर रहे हैं, और आप गुंडों को जो है मार के लॉकअप में डाल रहे हैं। क्या सर, आई लाइक। आप तो खुश है ना मिस्टर चौटाला? मैं घड़ी खुश हूँ सर, हमारा वर्कलोड कम हो रहा है। क्या वो? अरे कुछ ना, जरा सा सर दर्द है, मैं राउंड मार के आ रही हूँ। ना मिस्टर चौटाला आप ऊपर ना जाइए। हमारा मतलब है आप बाहर ना जाइए, बाहर घनी धूप है ना, तो धूप में सर दर्द बढ़ सकता है आपका, तो आप बाहर ना जाइए। सर चंद्रमुखी फौलाद की बनी है, मोम की ना, आ रही हूँ मैं। अरे मैं अब इन्हें हम कैसे समझाए कि ये फौलाद 2-4 दिन में पिघलने वाला है। सर आप भी ना सर। क्या बे? सर मैडम को पता चल जाएगा कि वो मरने वाली हैं आपकी वजह से। तो मरने वाली हमारी वजह से? नहीं मतलब आपकी वजह से मरने नहीं वाली है, लेकिन ये बात कि वो मरने वाली है वो उनको पता चल जाएगी आपकी वजह से। सर सर आपके एक्सप्रेशंस देखिए सर। सर मतलब आपके दिल में जो बात होती है, आपके मन में जो बात है, वो आपके फेस पे, आपके एक्सप्रेशन पे एकदम साफ साफ दिख जाती है। अब ऐसा कुछ नहीं है बे, हम बड़े स्मार्ट हैं, हम चेहरे पे जो एक्सप्रेशन छुपा के रखते हैं अंदर हमेशा, वेरी स्मार्ट आई एम। अच्छा ठीक है सर, मैं आपसे कुछ कहता हूं, वो आप अपने मन में उस बात को सोचिए और देखते हैं आपके फेस पे वो एक्सप्रेशन आते हैं कि नहीं आते हैं। हाँ करो, बोलो। हाँ। सर आपकी लॉटरी लग गई है। क्या? सर आपकी माँ बीमार है। क्या? सर आप लड़की हैं। सर आपने भूत देख लिया है। क्या? लीजिए। यस सर, गुडगुले इज राइट इज द, मकर संक्रांति में उड़ती है काइट इज द। सर कैसे सर, क्या सर आपके एक्सप्रेशन से एक काम कीजिए सर, अब आप मैडम से जब भी मिलेंगे ना, जब भी मिलेंगे आप अपने फेस पे एक मफलर लगा के रखिए, मतलब अपने फेस को कवर्ड रखिए सर, ताकि मैडम को पता ना चले कि वो। अबे ठीक है, हम अपने चेहरे पर मफलर कवर करके चलेंगे मिस्टर चौटाला के सामने। एनीथिंग फॉर यू मिस्टर चौटाला, अपना ख्याल रखिएगा। करेंगे कवर। लीजिए सर। और तो एक काम करें, इनके मुंह पे सीमेंट मल दें। सीमेंट। सर क्या हो गया, तबीयत वगैरह तो सही है? आपने मफलर ओढ़ा हुआ है, ठंड तो ना लग रही? नहीं वो क्या ना, हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है ना वो छिपते नहीं है, इसलिए हमने मफलर लगा दिया है। वो क्या ना, हम कहना कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, सोचते कुछ और है, और वो सब छोड़िए आप, वो सब छोड़िए। सर अच्छा बताइए, आपने बुलाया मन ने, बताइए।
कंट्रोल कंट्रोल चेंज। वो क्या नाम है चोटल, हमने कल रात को एक फिल्म देखी जिसका नाम था सदा सुहागन। उसमें एक लड़की ना सदा सुहागन रहती है और गाती है कि लाखों में सदा सुहागन हम रहती है, ऐसे ही कुछ गाना था। तो वो देखकर हमें आपकी याद आ गई और हमें ऐसा लगा कि आपको भी सुहागन होना चाहिए, क्योंकि एक दो दिन में अगर आप मर गई तो फिर आपके दिल में वो जो रह जाएगा कि हम सुहागन क्यों नहीं रहे। सर मैं मर रही हूँ? क्यों सर, मैं कब मर रही हूँ? कंट्रोल मेरा मतलब एक दो दिन में कुछ हो जाए तो देखो हम पुलिस वाले हैं, हमारे बहुत सारे दुश्मन रहते हैं, तो अगर एक दो दिन में हमें कोई निपटा दे तो हम तो निपट जाएंगे ना। तो आपके दिल में रहना नहीं चाहिए कि सुहागन होने से पहले आप निपट गए। पॉइंट। सर सुहागन होने के लिए कोई सुहाग चाहिए हो बे, कोई हस्बैंड, लड़का, आंखों में कोई देखा हो, कोई मैरिज मटेरियल टाइप। हम है ना, हम भरेंगे ना आपकी मांग में सिंदूर में चौटाला। तो सेफ्टी के लिए हम आपकी मांग में सिंदूर भर लेंगे और उसके लिए हम यदि सिंदूर की डिब्बिया भी लाए। सर एक मिनट, अभी ज्यादा हो रहा है प्लीज। मन नहीं हो दी है, आप उस फिल्म से कुछ ज्यादा ही अफेक्ट हो गए। और एक बात याद रखिए, अभी तक कोई माई का लाल पैदा ना हुआ है जो मन ने ऊपर पहुंचा सके। सो प्लीज निश्चिंत रहिए। और वैसे आपको हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही? आप नहीं समझेंगे मिस चौटाला। कंट्रोल कंट्रोल आप नहीं समझेंगे मिस चौटाला। कुछ अब दौरा पड़ रहा है। अबे यार ये सब लोग पागल हो गए हैं क्या? सबको क्या हो गया है? What's wrong? गोपी, गुलगुले। अरे मैडम, वो गुलगुले और गोपी वो रेड मारने गए तो मुझे मैसेज देके गए थे कि मैं आपको बता दूं। काम पे गए हैं यार रेड मारने? एक मुजरिम भी पकड़ लिया यार। भगवान, am I dreaming or what? कैसे हो गया यार? अरे मैडम, वो मैंने मैसेज दिया तो मुझे छोड़ दीजिए ना। क्यों, तेने अपने डैडी की शादी अटेंड करनी हो रही? नहीं, वो तो कर चुके 3 बार। तो बैठा रहे चुपचाप, आराम कर। मैडम सॉरी मैडम, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैडम। रिपोर्ट तैयार है, उसमें कसूर इस टाइपिस्ट का है मैडम। अबे तू तो भाई है ना अपना कंजियांगो वाला ऑस्टिन पावर, वो टाइपिस्ट 46 की स्पीड। तेने अपने मालिक की बैंड बजा दी थी। अरे मैडम, अब इसने मेरी बैंड बजा दी है। मैडम रिपोर्ट तैयार है। मैडम लोगों ने मेरे मेडिकल सेंटर को तोड़ दिया, मुझे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। रिपोर्ट तैयार है मैडम। इसने सबकी रिपोर्ट में टाइपिंग मिस्टेक ऐसी कर दी कि मुझे मार मार के मेरा हलवा बना दिया। मैडम रिपोर्ट तैयार है। मैडम इसने आपकी रिपोर्ट में भी टाइपिंग मिस्टेक की है। रिपोर्ट तैयार है। अरे पर हमारी रिपोर्ट तो तैने दी ना है अब तक, मैं वेट कर रही हूँ कब से। अरे आ गई रिपोर्ट तैयार है मैडम। मैं खुद आके वो है ना वो गुलगुले उसको दे के गया हूं मैडम। रिपोर्ट तैयार है। मैडम देखिए, आपको कोई ट्यूमर उमर नहीं है। वो इसकी टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा लिखा हुआ। इसको लिखना था नो ट्यूमर, इसने लिख दिया ट्यूमर और नो खा गया। रिपोर्ट तैयार है। नो रह गया। ट्यूमर कहां से आया? कौन सा? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। क्या मतलब? ओ अच्छा, मतलब हमारी रिपोर्ट में लिखा था ट्यूमर है और वो पढ़ ली जो है गुलगुले गोपी और सर ने, और उनको लगा कि मैं मरने। ओहो वेरी गुड। अच्छा सुन, निकलो जरा तू, तेने हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। और ओए गोल्डन रेड हेड बेटा, तेने अगर तो मैंने कहीं भी देख लिया या सुन लिया कि तू टाइपिंग कर रहा है तो बाल थारे में मूंड दूंगी और 46 की स्पीड जो है ना उससे जाएगा तू जेल, समझा?
निकलो, ये हारमोनियम बजा अकेले कमरे में बैठ के कहीं, चल निकल। और ये लीजिए मैडम आपकी रिपोर्ट करेक्ट वाली। चलता मैडम, रिपोर्ट तैयार है। ट्यूमर। ओहो, क्या बात है भैया, हमारे बालक रेड मारिया है। हाँ, हम रेड मारने गए थे मैडम, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। मतलब पता नहीं, शायद उनको कुछ पता चल गया होगा, लेकिन आप घबराइए मत मैडम, अगले हफ्ते फिर रेड मारेंगे और गलत लोगों को पकड़ेंगे हम। वाह भाई, मैं परेशान ना हो रही, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम लोग जो है एकदम क्या हुआ मैडम? हाँ, अरे मैडम क्या हुआ? मैडम 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 What happened is the, लगता है आ गया, the end is the, क्या बोल रहा है गोपी? सर सर जल्दी आइए, मैडम को कुछ हो गया है सर। क्या हो मिस्टर डालो, क्या हो मिस्टर डालो, कहाँ हो? सर सर अरे मिस्टर डालो, क्या हो मिस्टर डालो, क्या हो मिस्टर डालो, मिस्टर डालो, आप हमें कुमारा छोड़ के, हमारा मतलब है अकेला छोड़ के नहीं जा सकती मिस्टर डाला। मॉम गो बैक मॉम। अबे गो बैक नहीं, मैं कम बैक बॉल। या दिस वन। बाय बाय मैडम ने मैडम मैं छोड़ के चली गई सर। क्या मिस्टर डाला? It's okay. It's okay. It's okay. कंट्रोल कीजिए सर। कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल हमसे कंट्रोल नहीं होता, नहीं करना मैं कंट्रोल। सर अब रोने से क्या होगा सर? सर अब मैडम हमारे बीच नहीं तो क्या, मैडम हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी सर। मम्मी जी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं तो अनाथ हो गया हूँ। लेकिन एक बात की खुशी है कि हमने उनको पता नहीं लगने दिया कि वो मरने वाली है। हाँ ये तो ठीक है, हमने उन्हें रोते रोते नहीं बल्कि हंसते हंसते खुशी खुशी विदा किया है। हाँ सर, करेक्ट सर, करेक्ट। इसलिए आज सर हम मैडम के मरने का दुख नहीं मनाएंगे सर, हम खुशी मनाएंगे। हाँ सर, खुशी मनाएंगे, हम मैडम की आत्मा को खुशी खुशी विदा करेंगे सर। सर एक जश्न होगा, जश्न होगा। अरे मैं चढ़ल, आप तो मर गई थी ना सर, इतनी भी ना मरी कि सलमान के गाने पे ना नाचूं। और रही बात मरने की, तो मन ने बेरा है कि आप लोगों को लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। हाँ? क्योंकि आप लोगों ने वो रिपोर्ट पढ़ ली थी। हाँ। अरे भाई वो रिपोर्ट गलत थी, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी उसमें। मन ने कोई ट्यूमर व्यूमर ना है। क्या बात करिए मैं चढ़ल? मैडम आप जिंदा है, आप जिंदा, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। ओह माय गॉड। हाँ वैसे इस पूरे कांड में एक बात बढ़िया हो गई। वैसे तो आप लोग काफी जो है वाहियात और मतलब एकदम बॉडम टाइप, सॉरी, लेकिन वैसा ही रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन मन ने यो पता लग गया कि आप सब जो है हमारे से घना प्रेम करे हो। अरे ऑफ कोर्स मैडम, ऑफ कोर्स, आपके बिना तो मैडम कितनी खुशी की बात है ये। गोपी अब तो मिठाई बनती है, मिठाई लेके आएंगे यार, पार्टी होगी। हम कुछ मिठाई लेके आते मैडम। ओके सर। और आप मांग भरो सजना सिंदूर की डिबिया। भाई वो सिंदूर की डिबिया लेके मांग भरने का जो पूरा सेशन था सर, उसके पीछे क्या राज है? लड्डू। एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए।
चल खड़े हो जा, मेरा हाथ दुख गया। आ जाओ इधर आ जाओ। अबे ब्रूस ली, जैकी चैन के कुंग फू पांडा, मास्टर कराटे किड, के हो रहा है तू? पीट क्यों रहा है इसे? हाँ यार, क्या हो गया? इसने तुम्हारी साली छेड़ दिया, पड़ोस वाली? ना, घटियापन नहीं। ओके मैडम, ओके। भाई साहब, आप क्यों मार रहे हैं इन्हें? अरे तो मारो नहीं तो क्या करूं? इसकी मैं पूजा करूं अखबार के पहले पन्ने पे? पूजा? वेल, हु इज द पूजा? इज द खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, खरबूजा इज द। पूजा थारी पोती इज द। कैरी ऑन। वोटी किस लिए ले रहा है कानून अपने हाथ में? हम यहाँ नींद की गोली खा के सो रहे हैं। देखो यार, जो भी बात है, दिन है या रात है, मैडम के सामने बोल डालो, जूड़े में बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का घेवर उनके तेवर की तरह गर्म हो गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की गुस्से की दीवार पे लगी लपलपाती ट्यूबलाइट से। मेरा मतलब है अत्याचार का टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? ओके। वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम, मैं इसलिए इसे मार रहा हूं क्योंकि ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था, अखबार के पहले पन्ने पे। वेल, यू द आर द थीफ इज द। जेल में होती है बहुत तकलीफ इज द। अरे जेल जाए कल्लू का फूफा, हम कहाँ जाएंगे जेल? डीओ लगा के। अबे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वो भी डीओ लगा के। अरे मैडम, हम चोर वोर नहीं है मैडम, हम चोर वोर नहीं है, डीओ लगा के। और हमने इनके घर में कोई चोरी नहीं की है डीओ लगा के। झूठ मैडम, झूठ बोल रहा है ये अखबार के पहले पन्ने पे। मैडम, हुआ ये एक्चुअली कि मैं एक फर्नीचर की दुकान में गया अलमारी खरीदने के लिए। मैंने अलमारी खरीदी, हाँ, दुकानदार को पेमेंट की और बाद में दुकानदार ने वो अलमारी मेरे घर पे डिलीवरी कर दी। कुछ ही घंटों बाद मैंने अलमारी खोली ताकि मैं अपनी वाइफ के साड़ीज, ब्लाउज और सलवार कमीज उसमें रख सकूं। ओहो, तो भाभी जी के कपड़े तुम रखते हो अलमारी में? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ना जब तू अपनी बीवी की साड़ी में फॉल लगा सके, वो भी चौकी में बैठ के, तू उसके जो है कुकर भांडे बर्तन माज सके, वो भी चौकी में, तू उसकी सैंडल सी सके, तो यो कपड़े ना लगा सकता अलमारी में? कैरी ऑन। तो मैडम, अभी बात ये हुई कि जैसे ही मैंने अलमारी खोली मैं चौंक गया। क्यों? अलमारी के अंदर डायनासोर था? डायनासोर नहीं, चोर था अंदर, उसके अंदर। मैडम, ये मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था। मैडम, मुझे आप एक बात बताइए, सिंपल लॉजिकल बात बताइए मुझे कि अगर ये मेरे घर में चोरी करने के लिए नहीं आया था तो ये अलमारी में क्या कर रहा था अखबार के पहले पन्ने पे? हाँ भाई, क्या कर रहा था तू अलमारी में? मैन कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, तू है कौन? वेल, व्हाट इज द नेम? इज द कटनी में ट्रैफिक जैम इज द। मैडम, हम शरीफ हूँ। अबे शरीफ तो हम भी हैं यार, हैं, लेकिन शरीफ आदमी अलमारियों में ना पाई जाते दूसरों की में। देखो यार, इससे पहले कि मैडम ले ले कोई एक्शन, तुम फटाफट दो अपना इंट्रोडक्शन। मैडम, वही बता रहा हूँ, हम हमारा नाम है शरीफ गोरखपुरिया, डीओ लगा के। और मैडम, मैं फिर कहता हूँ कि हमने कोई चोरी बोरी नहीं की है, डीओ लगा के। अरे यार, अगर तुम चोर नहीं हो तो अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? मैडम, असल बात यह है कि जिस दुकान पर जो अलमारी खरीदने के लिए गए थे, हम भी वहां पे चले गए डीओ लगा के। अब मैडम, हमारी कुछ दिनों में शादी होने वाली है, तो थोड़ा फर्नीचर तो खरीदेंगे ना। अरे क्या है यार, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम यूं ही खाली याद आ गए? ये क्या बात हुई? क्या मतलब यार, लड्डू तो बनता है। दिस इज लड्डू, हाउ इज इट? अरे मोतीचूर का मैडम, वेरी नाइस, थैंक यू। अब मैडम, हुआ जे कि हमने एक अलमारी पसंद की, तो हमने सोचा कि चलो इसके अंदर जाके देख लेते हैं कि जगह बराबर है कि नहीं। तो हम उस अलमारी के अंदर चले गए डीओ लगा के।
और मैडम तभी भड़ाक से दरवाजा बाहर से बंद हो गया। हमने हड़बड़ाया हड़बड़ाया, कोई आवाज कुछ नहीं आया मैडम, किसी ने बंद कर दिया। और वही अलमारी इन्होंने पसंद कर ली डीओ लगा के। मैडम 3 दिन तक हम अलमारी के अंदर बंद रहे, क्योंकि 3 दिन तक दुकान बंद थी डीओ लगा के। और 3 दिन के बाद जब दुकान खुली है तो सीधा अलमारी उठा के इनके घर में सप्लाई कर दी गई डीओ लगा के। अब मैडम हम तो अंदर पड़े पड़े बेहोश हो गए थे। हमें कुछ सरसराहट सी आई कि दरवाजा तो खुला है अलमारी का, किसी ने हमें ऐसे पकड़ के खींचा और धेलप्पड़ 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 लगाया। मैडम हमारी आंख पूरी खुली तो जेद आदमी था मैडम, हमें कह रहा है कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं मैडम, डीओ लगा के। यार तू मैंने एक बात बता, जब तू अलमारी में बंद हुआ तू 3 दिन था अलमारी में, अबे तेने हल्ला क्यों ना काटा, चिल्लम चिल्ली क्यों ना मचाई तेने? मैडम बहुत चीखा, इतना चिल्लाया, इतनी आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने हमारी आवाज न सुनी सिवाय एक आदमी के। हम आए डीओ लगा के। अरे यार तो ये बात इनको बताई क्यों नहीं तुमने? कैसे बताते? मुंह से बताते। अरे हम जब जब अपने मुंह खोलते थे, जो अपने हाथ खोल देते थे हमारे ऊपर धेलप्पड़ 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 डीओ लगा के। सॉरी यार, हमें माफ कर दो, आई एम वेरी मच सॉरी यार। मैंने ये सोचा कि तुम चोर हो, चोरी करने के लिए आए हो अखबार के पहले पन्ने पे। हाँ मैडम हमें उस दुकानदार के खिलाफ FIR लिखानी है, जिसने बिना देखे बिना जाने के अलमारी के अंदर क्या पड़ा है, कौन खड़ा है, अलमारी भड़ाक से सप्लाई कर दी। यार कौन है ये इतना नेग्लिजिबल, इतना जो है हड़बड़ी में रहने वाला? बुलाओ जरा इस दुकान वाले ने। यस सर। सर आपने मन्ने बुलाया? हमने आपको बुलाया ताकि आप हमें देखें। है? मैं आपको देखूं सर? सर मारे आपको देखने से क्या होगा सर? अरे बुड्ढा तो हमारी आधी पगार खा जाएगा। 500 रुपए, जब देखो 500 रुपए। अरे मिस चौटाला, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप हमारी लाइफ में कब आओगी? हैं? हमारी लाइफ में आके हमारी असल की वाइफ कब बनोगी मिस चौटाला? कब कब? आज सर। कब? आज? ये सर आज सर, आज शाम को सर। आज शाम को? ये सर आज शाम को वो अपना सलमान खान की फिल्म लग गई है सर, अपना आलिंगन टाकीज में। तो मैंने एडवांस में ही करवा दी थी 2 बुकिंग सर टिकट की, तो आज शाम को मैं और आप चल रहे हैं। आप फिल्म की बात कर रही थी? यस सर। आप किसकी बात कर रहे थे सर? नहीं, हम भी फिल्म की बात कर रहे थे। वेरी गुड, चलेंगे। यस सर। तो आज शाम 6 बजे आलिंगन टाकीज, यू पिक मी सर। अभी क्यों? यस सर। बाद में कहना नहीं। सर सर यो क्या है सर? क्या? आपने तो कहा पिक मी। नहीं सर, हमारे कहने का मतलब था शाम को फिल्म के लिए मन्ने जो है आप पिकअप कर लें अपनी गाड़ी से सर। अब तो हमसे थोड़ी गलती हो गई है। यस सर। माफ कीजिएगा। ड्रॉप मी सर। हाँ ड्रॉप कर देंगे ना, पिक करके आपको शाम को ड्रॉप भी कर देंगे, उसमें क्या है। सर फिलहाल उतार दीजिए, ड्रॉप मी डाउन सर। ड्रॉप भी तो करना है आपको। हाँ सॉरी, माफ कीजिए। वो क्या है ना, सपना चल रहा था, वो कुछ गाना चल रहा था, उसमें जोश में आकर हमने सब। अच्छा, शाम को 6 बजे आलिंगन टॉकीज। ये सर सलमान खान की फिल्म लगी है सर। सलमान करते रहती मिस चौटाला, कभी बजरंग भी तो करो। हैं? Well, Mom, she's the दुकान का मालिक is the and she's the दुकान का नौकर is the. Yeah, this one. हाँ भाई, फर्नीचर की दुकान का मालिक तू हो रखा है? हाँ मैं हो रखा हूँ नाम बोल ले अपना। जी। हमारा नाम है वुड नंदन लकड़े वाला। फर्नीचर सॉलिड है टका टक।
वेल हु दा यू दा आर इज दा, मैं हूं चौकी का अक्षय कुमार इज दा। मैडम हम हैं अवधेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश। राठ मेरी ससुराल है। भाई घनी जल्दी थारी ससुराल जो है ना वो हवालात होने वाली है। सेठ जी ये क्या बवाल है, राठ मेरी ससुराल है। अच्छा मैडम एक बात बताइए कि आपने हम लोगों को यहाँ बुलाया क्यों है? फर्नीचर सॉलिड है टकाटक। एक मिनट मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैडम। देखो ये क्या है कि एक लड़का है शरीफ गोरखपुरिया, उसने तुम लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। सेठ जी हो क्या रहा है, लोग आपके खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं, ये कैसी चाल ढाल है? राठ मेरा ससुराल है। भाई आज तुमने किसी के घर में अलमारी डिलीवर करी है के? हाँ हाँ मैडम किया है, ये अवधेश ने डिलीवरी दिया है मैडम। अच्छा मैडम ये बताइए कि आखिर हुआ क्या है? फर्नीचर सॉलिड है टकाटक। वेल हुआ ये कि उस अलमारी में बंद था एक आदमी इज दा, मेरा फेवरेट एक्टर है इमरान हाशमी इज दा। गुलगुले सोच रही हूँ मर्डर 3 कर दूं आफ्टर द सक्सेस ऑफ मर्डर 2। कैरी ऑन। भाई तुम लोगों को बेरा है कि जो अलमारी तुमने डिलीवर करी है उसमें एक आदमी बंद था, वो भी 3 दिन तक 3 days। भाई तुम्हारी दुकान भी बंद थी उसके साथ जो है 3 दिन के लिए। अरे मैडम हमने बोर्ड पे लिखा था कि हमारी दुकान 3 दिनों तक बंद रहेगी, फर्नीचर सॉलिड है टकाटक। लेकिन मैडम हमारी गलती क्या है? हाँ तो गलती तो तुम्हारी है ना, तुमने अलमारी को खोल के देखा नहीं, कुछ चेक किया नहीं और अलमारी को ऐसे ही भेज दिया। हाँ तब भी मैडम मैं कहूं कि अलमारी इतनी भारी क्यों है? क्योंकि ये जो है ना इतनी घटिया और हल्की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने में, और यही इनके हाल है। बाकी राठ मेरी ससुराल है। तेने क्यों ना खोल के देखी अलमारी? वैसे तो मैडम मैं खोल के देख लेता, पर मुझे लगा कि ये सुधर गए हैं और ईमानदारी का धंधा करने लगे हैं। शायद पच न रही इनकी बेईमानी की दाल है। बाकी राठ मेरा ससुराल है। देखिए मैडम मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैडम ये गलती हमने जानबूझ के नहीं किया है। देखिए मैडम मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैडम ये गलती हमने जानबूझ के नहीं किया है। फर्नीचर सॉलिड है टकाटक। हाँ वैसे मैडम बात इनकी गलत तो नहीं है, मतलब कि अगर इन्हें पता होता कि अलमारी के अंदर एक आदमी है तो ये थोड़ी ना अलमारी को यूं भेजते। हाँ सही है, निकल लो, कुछ होगा तो बुलवाएंगे। ओके ठीक है मैडम, जब आप चाहे तो हम हाजिर हो जाएंगे। फर्नीचर सॉलिड है टकाटक। जाइए जाइए हो गया। वैसे मैडम कैसे, मतलब आदमी है अलमारी के अंदर, ये जानने के बाद और ये पता होने के बाद थोड़ी ना कोई अपनी अलमारी यूं ही भेज देता। गलती इनकी नहीं है लगता है। मैडम 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 इतना चिल्लाओ मत तुम यार। तुम्हारे वो वुड नंदन जी को बुलाया था, यहाँ पे आए थे वो, और ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई गलती है नहीं। व्हाट इज द मैटर इज द, कैन आई सेंड यू लेटर इज द? लेटर पुराने अंकल, अरे लेटर बहुत दूर की बात है मैडम, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, ना ही हमसे मिलने आ रही है। तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन? हम ऐसा नहीं है। नो घटियापन नहीं। ऑफ कोर्स मैडम। कौन नहीं मिलना चाह रही है यार तुमसे? मैडम वही लड़की जिससे हमारी शादी होने वाली थी और जिसके साथ हमारी सगाई तय हुई थी। मैडम उसने हमारे से सगाई तोड़ दी, कहती हमसे सगाई नहीं करेगी और ना ही शादी करेगी, क्योंकि जिस दिन हमारी सगाई थी हम टाइम पे पहुंच ना पाए। अब मैडम आप तो जानती हैं कि हम अलमारी में बंद थे डीओ लगा के। ये बात मैंने उस छोरी को बताई कोई ना? अरे मैडम वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है मैडम, उसने सगाई तोड़ दी डीओ लगा के। बस मैडम अब आप ही हमारा एकमात्र सहारा है मैडम, डीओ लगा के। ठीक है भैया, लोगों की शादियां भी करवा रहे हैं हम, तो बुलवाओ जरा छोरी ने। सॉरी। देखो बेबी कुछ मेंटेन करने के लिए ना अपने आप को शेयर करिए करो।
और कच्ची सब्जियां खाया करो, और कभी हो गया तो छोले भटूरे खा लिए। नो दादू। गुलगुले ले आया हूँ भाई। अरे किसको ले आया तू? आई अरे ये आप चौकी में आई तो चौकी तो एकदम चार चांद लग गए चौकी को। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए, मतलब पूरी चौकी आपकी है, आपको जहां बैठना है बैठिए। इट इज ऑल योर्स। वहां बैठो। ऑफ कोर्स आप ही के लिए तो कुर्सी बनाई है। प्लीज बैठिए, बी कंफर्टेबल, आराम से बैठिए, आराम से आराम से। एकदम सॉफ्ट कुर्सी है, आप ही के लिए बनी है। क्या पियेंगी, चाय कॉफी एनी स्नैक्स? सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सब कुछ जो चाहिए मंगा देंगे। कॉफी। कॉफी कॉफी तो यहाँ की बेस्ट है, आप पियेंगे आपको मजा आ जाएगा। कॉफी। अरे आप खड़ी क्यों हो रही हैं? वेल मॉम, ही इज द गर्ल इज द। आजा, कम टू मामा। तू ही है वो जिससे उस शरीफ की सगाई तय हुई है? हुई है नहीं, हुई थी, लेकिन मैंने रिश्ता तोड़ दिया आपके कहने पे। क्या? मैडम के कहने पे? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम। मेरा मतलब है रहस्यवती। मेरा मतलब है आपने बताया नहीं कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है इसका। वेल बेबी, व्हाट इज द नेम इज द महानगर एक्सप्रेस बेस्ट ट्रेन इज द। मैडम मैं हूँ दीवानी। ओ किसकी दीवानी? ओ अड़ोसी की या पड़ोसी की? ना, घटियापन नहीं। ओ ऑफ कोर्स, सॉरी मैडम। भाई किसकी दीवानी हो तुम? मेरा नाम है दीवानी आपके कहने पे। मैडम मैंने उस शरीफ से शादी और सगाई सब तोड़ दी, क्योंकि मेरी सगाई में पहुंचाई नहीं आपके कहने पे। इसलिए उसकी वजह से मेरे परिवार की कितनी इंसल्ट हुई है आपके कहने पे। अरे यार वो 3 दिन के लिए अलमारी में बंद हो गया था, इसलिए ना आ पाया है वो। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी वजह से मेरे परिवार की इंसल्ट बहुत हुई है, इसलिए ये रिश्ता कैंसल। मैडम मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन उस शरीफ से शादी कभी नहीं करूंगी आपके कहने पे। मत कर, तू शरीफ से शादी मत कर, तू गुंडे से कर ले, तू किसी से भी कर, तू ना कर, जोगन बन के कुंवारी रहे। मारा के है भैया, तू जाने, थारा काम जाने। नमस्ते। ओके बाय 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 बाय। वेल मॉम, ही इज वेरी हॉट। शी इज हर्ट। या दिस वन। गुलगुल एक काम कर, इस छोरी की पूरी रिपोर्ट निकाल, क्योंकि जहां तक मन नजदीक है इस केस का सुराग इस छोरी से मिलेगा। ओके मैडम, मैं अभी इस लड़की के पीछे लग जाता हूँ, रिपोर्ट निकालता हूँ। शर्म नहीं आती तेने? हैं? एक तेरा एकदम मोटा सा गोलगप्पे सा थारा बालक है, बुलबुले, थारी एक मैसेज है बिल्कुल ही चिन्नी चाची के साइज की, हैं? बिल्कुल ही एक डिस्गस्टिंग यू आर। सूहे वे चीरे वाले मैं कहनिया, कर छतरी दी छां मैं छां में बैनिया, कर छतरी दी छां। महजबीना, नूरे अफसाना, जारा खान, कैसी हैं आप मोहतरमा? जी सब खैरियत है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप क्या कर रही हैं? जी वो मेरी साली की शादी है, बीवी ने कहा था जरा गोटा लगवा लूं चुन्नी पे, फिर मैं सोचा जी यहाँ कोई खास काम तो है नहीं, यहीं बैठ के लगा लेता हूँ खुद ही। जी बहुत सही फरमाया। जी शुक्रिया। जी तू है क्या? तू रिपोर्ट लाया? हाँ मैडम रिपोर्ट लाया। मैडम इस रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की का पिछले 2 साल से एक लड़के के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है मैडम, और इन दोनों के टिंचू टिंचू टाए टाए के बारे में सब लोग जानते हैं मैडम। वो मेला पान भंडार से लेके राम टेलू हलवाई से लेके वो चुन्नू चाय वाला, एवरीबॉडी नोज। ओह माय गॉड, दिस इज द मैटर इज द। वो किसी और को लिख रही है लव लेटर इज द।
भाई इसका यो मतलब है कि वो शरीफ जो अलमारी में बंद हुआ था वो बंद हुआ ना था, बल्कि जानबूझकर बंद करवा दिया गया था। और उसको किसने बंद किया और क्यों, यो पता लगाएंगे हम। बात ये हुई कि जैसे ही मैंने अलमारी खोली, चोर था अंदर, उसके अंदर मैडम। हुआ जे कि हमने एक अलमारी पसंद की तो हम उस अलमारी के अंदर चले गए। 3 दिन तक हम अलमारी के अंदर बंद रहे। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मैडम ये गलती हमने जानबूझ के नहीं किया है। मैडम उसने हमारे से सगाई तोड़ दी, क्योंकि जिस दिन हमारी सगाई थी हम टाइम पे पहुंच ना पाए। 3 दिन के लिए अलमारी में बंद हो गया था, इसलिए ना आ पाया है वो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी वजह से मेरे परिवार की इंसल्ट बहुत हुई है, इसलिए ये रिश्ता कैंसल। भाई इसका यो मतलब है कि वो शरीफ जो अलमारी में बंद हुआ था वो बंद हुआ ना था, बल्कि जानबूझकर बंद करवा दिया गया था। और उसको किसने बंद किया और क्यों, यो पता लगाएंगे हम। मॉम शी इज द कम इज द। मैडम मैं अवधेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मैडम मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, आखिर ये सब क्या बवाल है? बाकी राठ मेरी ससुराल है। राठ ना 8 सेकंड के अंदर अंदर अपना मुंह खोल, वरना मैं तेने ऐसा खोलूंगी कि कोई सी ना पाएगा माइका लाल। पर मैडम मैंने किया क्या है? आप लोग क्यों खींच रहे बाल की खाल है? बाकी राठ मेरा ससुराल है। देखो बाल और खाल दोनों निकालेंगे मैडम, अगर तुमने सच सच ये नहीं बताया कि उस शरीफ को तुमने उस अलमारी के अंदर लॉक क्यों किया। वेल ब्रो बताओ, व्हाट इज द मामला इज द। हेल्थ के लिए अच्छा होता है आमला इज द। मॉम आई एम रैट। राइट। या दिस वन। अबे दिस वन छोड़, 3 तक गिन। भाई यो गिनेगा 3 तक, उस बीच में तू बक ले, और अगर तू नहीं बका तो आई हैव अ फीलिंग, इंट्यूशन, सिक्स सेंस कि कुछ बुरा होगा थारे संग। वेरी बैड। चल स्टार्ट। क्या 1 7 गोभी तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, मैं गिनता हूं मैडम, मैं गिनता हूं। 1 2 3। What a daring man यार, I like. You like adventure sport, river rafting, bungee jumpings, हाँ, skydiving. अरे मैं बताता हूँ मैडम, मैं किसका है इस कांड के पीछे, किस कलाकार का हाथ है। बाकी राठ मेरी ससुराल है। हाँ जल्दी बताओ उस महानुभाव का नाम जिसने जो है तेने बोला उसको अलमारी में बंद करने के लिए, जबकि तेने पता था कि 3 दिन के लिए दुकान बंद होने वाली है। बेटा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस छपेगा अब थारे पे। मैडम ये सब उस आशिक ने किया है। आशिक? कौन आशिक? आशिक आवारा या आशिक दीवाना? अरे आशिक दीवाना नहीं, उस दीवानी का आशिक, मतलब उस लड़की का बॉयफ्रेंड जिसकी शादी शरीफ से होने वाली थी। हाँ। लेकिन वो शादी करना ना मांगती शरीफ से, वो हमें पता है। वेल ब्रो टोल्ड मी व्हाई यू डूज दिस। मैडम वो आशिक मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि वो शरीफ आज अलमारी लेने आएगा तो तुम उसे अलमारी में बंद कर देना। मैडम ये सब उस आशिक की चाल है, बाकी राठ मेरा ससुराल है। लेकिन इस आशिक को कैसे पता चला कि शरीफ अलमारी खरीदने वाला था? अरे उस दीवानी ने ही शरीफ को बोला था कि भाई अब हमारी सगाई होने वाली है, इसके बाद शादी, तो तुम शादी का सामान धीरे धीरे सब खरीद लो। तो एक दिन शरीफ ने उसको फोन करके कहा कि आज मैं जा रहा हूँ अलमारी लेने। तो मैडम दीवानी ने कहा कि ये सब फर्नीचर का सामान मेरी दुकान में बहुत अच्छा मिलता है, और बाद में मैडम उस आशिक को भी फोन करके बता दिया। बाकी मैडम आपके थप्पड़ से ना सूज गया मेरा गाल है, राठ मेरी ससुराल है। गुड, बहुत शौक है ना तेने लोगों को अलमारी में बंद करने का। इसे काल कोठरी में बंद करो और साथ में 2-4 चूहे छोड़ो। चूहे नहीं मैडम वो। और उसको बुलाओ आशिक को, हम भी देखें कौन हो रहा है यो लबर
जो अपनी प्रेम की नैया पार लगाने के चक्कर में लोगों को अलमारियों में बंद कर रहा है। आ जाओ आओ। एक मिनट एक क्या कैसे पिटाई हुई? ज्यादा हंस मत। पिटाई हुई और ये हुई और वो हुई। लोगों पे यहाँ अत्याचार हो रहा है, तेरे को हंसी आ रही है बिल्कुल ही। सॉरी। आइए फॉलो हिम। आइए अंकल। मॉम, शी इज द आशिक इज द शिरडे के पास है, नाशिक इज द। मैडम आपने मुझे यहाँ बुलाया हुस्न के हाईवे पे। थारा नाम है आशिक? जी हाँ, मेरा नाम है आशिक। आशिक अस्थाना, हुस्न के हाईवे पे। हाँ हाँ, दीवानी नाम की एक छोरी है, उसने पहचाना है तू? जी जानता हूँ, मीरा, मोहन की मीरा। मैं तो प्रेम दीवानी होई, मेरा दर्द न जाने कोई। जितना पूछा जा रहा है ना उतना जवाब दे, वरना थारा दर्द न जानेगा कोई। हाँ देखो यार, जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब जरा खुल के मैडम के सामने बोल डालो, सारे राज खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तान पूरा छिड़ गया पूरा का पूरा, तो हमारी मैडम एक नंबर की सन की सलमा, मेरा मतलब है रूठी पारो, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? जी मैडम, मैं दीवानी को जानता हूँ, हुस्न के हाईवे पे। वेल ब्रो, तुम्हारा है उसके साथ लप्पा झप्पा इज द, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा इज द। हाँ जी हाँ मैडम, मेरा दीवानी के साथ लप्पा भी है और जप्फा भी है, हुस्न के हाईवे पे। क्यों मैडम, किसी के साथ लप्पा झप्पा होना कोई गुनाह तो नहीं हुस्न के हाईवे पे? नहीं, गुनाह ना है, लेकिन तैने जो करा है वो गुनाह है। हैं? मैंने तो बीए की है और उसके बाद एमए करा है फ्रॉम अतर्रा डिग्री कॉलेज। बता रहा हूं फॉर योर नॉलेज, हुस्न के हाईवे पे। मैडम ये गुनाह है? आई डोंट लाइक दिस मैन, आई थिंक ही विल बी इन ट्रबल। ऐसा है, तैने उसको क्यों बंद करवाया अलमारी में शरीफ को? क्या मैडम आप क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुस्न के हाईवे पर कौन शरीफ, कौन सी अलमारी, और मैं भला किसी को अलमारी में बंद क्यों करवाऊंगा हुस्न के हाईवे पर? ओह, अभी अभी पता चल जाएगा। वो अवधेश है ना, उस अवधेश को हमने पकड़ लिया है, उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। अवधेश? कौन अवधेश और कैसा गुनाह हुस्न के हाईवे पर? वन मोमेंट, अविदेश, कम ऑन बेबी, शी इज द, अविदेश इज द, आई लाइक घोड़े की रेस इज द। Who is he? जानता है तू इसे? इसे बिना जानता तू? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता हूं हुस्न के हाईवे पर। बिंगो। अरे कमाल करते हो यार। अरे तुम्ही ने तो मुझे पैसे दिए थे और फोन करके बोला था कि वो शरीफ अगर आए अलमारी देखने तो उसे अलमारी के अंदर बंद कर देना। और तुम्हारा आज मुझे ही पहचानने से इनकार है? बाकी राठ मेरी ससुराल है। देख ऐसा है, तू ज्यादा यहाँ ओवर स्मार्ट मत बन, इतने जो है बड़े बड़े एकदम स्लीव्स पहन के आ गया है, हैं? तू सराफत से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना अगर मैं अपने स्टाइल पे आ गई तो फिर मैं करवाऊंगी रजनीकांत स्टाइल में गुनाह कबूल। ठीक है मैडम, बहस करने का क्या फायदा हुस्न के हाईवे पे। चलो मैं ये मान लेता हूं कि मैंने ही ये सब कुछ किया। लेकिन मैडम उससे क्या होगा मैडम, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है हुस्न के हाईवे पे। सबूत मतलब सबूत है ना, गवाह है, ये गवाह है, ये सतुर करना आती है। कौन? ये
इस तरह के चवन्नी के गवाह की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह के तो आप कई गवाह खड़े कर सकते हैं मेरे खिलाफ, और मैं भी 4-5 ला सकता हूं। मैडम मत भूलिए कि अगर इसके बावजूद आपने मुझे अंदर किया तो मेरा वकील आके मुझे 1 घंटे में यहां से ले जाएगा हुस्न के हाईवे पे। देखिए मैडम, भलाई तो यही है कि आप मुझे जाने दें, क्योंकि मेरी दीवानी मेरा इंतजार कर रही है रबड़ी की दुकान में हुस्न के हाईवे पे। तो ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूं हुस्न के हाईवे पे। रबड़ी मैडम डीओ लगा के ना बस तू डीओ ही लगाता रही हो, फुसफुसा के वहां थारी आइटम किसी और का परफ्यूम लगाए महक रही है। लगाने दीजिए मैडम। अब जब दीवानी और किसी की दीवानी हो गई है तो हम अपना हाथ खुद ही हटा लेते हैं। मैडम हम JFIR भी वापस ले लेंगे। ना JFIR तो वापस ना होगी, बल्कि सजा होगी इस आशिक को। और गुलगुले, अगर थारे दिमाग में आइडिया ना आ रहे, बेसिकली तू अगर यूजलेस होता जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तेने वॉशिंग मशीन में घोट के, तेने निचोड़ के, झाड़ के, रस्सी पे टांग दूं, क्लिप लगा के धूप में सूखने को। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टकर टकर टुइया आलू भिंडी घुइया आइडिया आ रहा है। तो इन तीनों वेजिटेबल्स में तेने भी मिला के नवरत्न कोरमा बनाऊं, एकदम प्लेटर में सर्व कर दूं, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए, ये होगा इससे लिक पिक्सिंग से, इस पतलुस से, एकदम ही से। आइडिया बढ़िया है, सुनो क्या करना है। एक्सक्यूज मी मैडम, कहिए मैडम, आपने फिर से मुझे क्यों बुलाया हुस्न के हाईवे पे? भैया सर तने खबर देने के लिए बुलाया। जी तो ठीक है, फिर जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरी दीवानी चाट के ठेले में मेरा इंतजार कर रही है हुस्न के हाईवे पे। क्या सच में चाट के ठेले पे इंतजार कर रही है? मतलब यार तुम एक बार वहां जाओगे तो उसे खिलाओगे क्या यार? चाट के ठेले पे मतलब तुम आलू की टिक्की खिलाओगे, या फिर तुम उसे पापड़ी चाट खिलाओगे, या फिर गोलगप्पे खिलाओगे, या फिर दही पूरी या सेव पूरी? देखो देखो, अगर सेव पूरी खिलाओगे ना तो उसको बोलना कि वो इमली की चटनी होती है ना, मीठी वाली चटनी, वो थोड़ी सी ज्यादा डाले ऊपर, क्योंकि क्या सेव पूरी का बिल्कुल मजा नहीं है उस चटनी के बिना। और अगर तुम आलू की टिक्की खिलाओगे तो उसको बोलना कि आलू की टिक्की जरा नीचे से, जो नीचे का पार्ट होता है ना, उसे जरा अच्छी तरह सेके, मतलब एकदम जरा ब्राउन ब्राउन हो जाए, जरा कड़क हो जाए, तो एकदम कुरकुरा बन जाता है ना एकदम, तो ऐसा मजा आता है ना आलू की टिक्की। तू तवा बन जा, नीचे आग लगा ले, उस पे बैठ जा, तू सिक ले, तू बन जा क्रिस्पी और ब्राउन और टिक्का बन जा तू। सॉरी मैडम, क्या है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बस। क्या हो गया यार, तूने आज अपने घर वालों के लिए नाश्ता नहीं बनाया क्या? ओहो लो भैया, जगत बाई पड़ोसनों से लेकर बीवी के जो तमाम काम, मतलब साड़ी पे फॉल लगाना, चुन्नियों पे गोटे लगाना, भांडे बर्तन माजना, चप्पलें सीना, जो आदमी सब यो काम करे वो मस्करी कर रहा है यहाँ चौकी में। ज्यादा यहाँ किंग हो रहा है, शेर बन रहा है यहाँ। कैरी ऑन। अरे देखिए मैडम, आप लोग अपना ये वार्तालाप जो है ये बाद में करते रहिएगा हुस्न के हाईवे पे। पहले मुझे ये बता दीजिए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रूठ के मेरी दीवानी चाट के ठेले से चली जाए, क्योंकि उसके बाद हमें 6 से 9 फिल्म भी देखने जाना है हुस्न के हाईवे पे। अबे तू सर्कस में जा, शो में जा, तू मेले में जा, तू कुएं में पड़ अपनी दीवानी के संग। हमने इसलिए बुलाया तेने यहाँ ताकि वो बता दे एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, वो शरीफ ने। क्या? हमने इसलिए बुलाया तेने यहाँ ताकि वो बता दे एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, वो शरीफ ने। क्या? हुस्न के हाईवे पे? नहीं, हुस्न के हाईवे पे नहीं, अपने घर पे। अरे लेकिन उसने ऐसा क्यों किया हुस्न के हाईवे पे? भाई ऐसा एक चिट्ठी लिख गया है वो, जिसमें लिखा है कि दुनिया उसे चोर मानती है, जिस छोरी से उसकी सगाई होनी थी उसने सगाई और उसका दिल दोनों तोड़ दिया, इसलिए वो दुनिया छोड़ रहा। हाँ जी मम्मी जी, मैंने सुना है जो लोग ऐसे सोसाइटी करते हैं ना, सुसाइड
या दिस वन। जो लोग दिस वन करते हैं ना, भटकती है उनकी आत्मा, वो कर देती है अपने दुश्मनों का खात्मा। भाई खात्मा आत्मा का तो मन ने बेरा कोई ना है। बहरहाल बात यो है कि तैने यो बात बतानी थी इसलिए बुलाया। अगर चिट्ठी में वो लिख जाता ना शरीफ कि भाई थारा नाम कि थारी वजह से हुआ है, फिर तैने करते हैं हम अरेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, इसलिए केस डिसमिस है। निकल ले तू। थैंक यू मैडम। हुस्न के हाईवे पे। मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। सॉरी, वो मैं अपना गुलाब का फूल यहाँ छोड़ गया था हुस्न के हाईवे पे। बाय। चैन नहीं है एक सेकंड का, ज्यादा होशियारी है। अलमारी से क्या निकला है, हर जगह निकलना मांग रहा है एकदम वक्त से पहले। अभी भांडा फूट जाता फिर। रात को क्या करना याद है? जी डीओ लगा के। ये लो दीवानी, तुम्हारा घर भी आ गया हुस्न के हाईवे पे। कहो, लॉन्ग ड्राइव पे जाके मजा आया ना हुस्न के हाईवे पे? मजा तो आया आशिक, आपके कहने पे, पर अच्छा नहीं हुआ। शरीफ ने सुसाइड कर लिया आपके कहने पे। अरे अरे दीवानी, उसने मेरे कहने पे सुसाइड नहीं किया। देखो, उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उसको भूल जाओ हुस्न के हाईवे पे। ओके, आपके कहने पे। ठीक है, चलो कल शाम को 5 बजे मिलते हैं बेकार जूस सेंटर में। ओके ओके। बाय बाय। अरे अरे शरीफ, तुम? मैं, लेकिन शरीफ मरा हुआ। मैं तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। चलो ऊपर वाले बेकार जूस सेंटर में तुम्हें जूस पिलाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ए, पुलिस पुलिस पुलिस, अरे पुलिस, अरे पुलिस। देखिए मैडम, देखिए कैसे डर के भाग गया। अबे जल्दी गाड़ी में बैठ, तैने पहुंचाऊं पुलिस स्टेशन, उसके पहुंचने से पहले चल। डीओ लगा के। अबे डीओ के बच्चे चल। कितना डीओ लगाएगा तुझे? कोई है? कोई है? कोई है? ओहो, क्यों गले फाड़ रहा है जैसे कुत्ते लड़ गए हो मोहल्ले के थारे पीछे? नहीं नहीं मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि चोर लुटेरे पड़ गए होंगे इसके पीछे। अरे नहीं नहीं, मेरे पीछे भूत पड़ गया है। भूत। भूत? मैडम, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अरे भूत वूत कुछ ना होता है, इसने कुछ और देख लिया होगा। अरे नहीं मैडम, मैंने भूत देखा, अपनी आंखों से देखा भूत मैडम। वो शरीफ। हाँ, भूत भी शरीफ होते हैं? अरे नहीं, मतलब शरीफ का भूत। वो शरीफ नहीं, वो जो अलमारी के अंदर बंद हो गया था, जिसने सुसाइड कर लिया, उसका भूत। ये वही अलमारी है जिसमें वो बंद हो गया था शरीफ। हाँ। सबको मार दूंगा। तेरी वजह से मैंने आत्महत्या की है। अब तो अपना गुनाह कबूल कर, वरना मैं सबको मार दूंगा। अलमारी में बंद कर करके मार दूंगा। शरीफ मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने ही उसको पैसे दिए थे अवधेश को तुम्हें अलमारी में बंद करने के लिए। मुझे माफ कर दो। देख, अरे सबूत चाहिए था ना? मैडम, हमारे खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। ऐसे 4 आने के गवाह मैं खड़े कर दूंगा। बेटा, सबूत और थारे मुंह से किया गया इकबाले जुर्म रिकॉर्ड हो गया कैमरे में। आओ भाई गोपी। Well, carry on. प्यार करना कोई बुरी बात ना है, लेकिन तैने जो तरीका आजमाया है ना, वो गलत था।
एक बेचारे शरीफ आदमी को 3 दिन के लिए तैने अलमारी में बंद कर दिया, इसकी जान भी जा सकती थी। इसे डालो अंदर, लॉकअप में करेगा पश्चाताप। लेकिन मैडम लेके जाओ। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप ही की वजह से हमको इंसाफ मिल गया डीओ लगा के। अब हम चलता हूँ डीओ लगा के। टेंशन मत ले, तैने एक बढ़िया लड़की मिलेगी। तू शरीफ आदमी है, अच्छी लड़की से शादी होगी थारी। जा। बुजुर्ग हैं। नहीं है मुंह धो लो यार अपना जरा। चलो जी मम्मी जी, केस भी सॉल्व हो गया। क्या नहीं, मेरे घर में जो अलमारी है ना जी, उसको दीमक खा गया है। मैं चाहता हूँ ये अलमारी मैं ले जाऊंगी घर पे, है ना। हाँ हाँ, ये अलमारी तू ले जा, देख कितनी बढ़िया है। बहुत खुली डुली है ये, देखो प्लाई अच्छी है जी। एकदम कितनी बड़ी भी है यार, देख। ये देखो ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से। हेलो, मैंने देख लीजिए अलमारी, खोल दो अब। नहीं नहीं, अंदर ही बढ़िया है तू। खोल दो जी, खोलो। अच्छा अच्छा, चल खोल दे। हाँ कैसे खोल दूं मैडम? इस अलमारी की चाबी तो गोपी की जेब में ही है। चाबी गोपी की जेब में? हाँ। खोलो, खोलो, बहुत गर्मी है जी। Well, in that case, carry on.